अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों और रेलवे के आला हुकाम के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में लिया जायजा इजलास। विकाराबाद से एपी के कृष्णा तक नई रेलवे लाइन के काम जल्द शुरू करने के इक़दाम की दी हिदायत। मिनिस्टर क्वार्टर्स में कामारेड्डी में 15 सितंबर को मुनक़िदा जलसे-ए-आम के इंतजाम पर जायजा इजलास का इनेकाद। रियासती वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सितक्का कोंडा सुरिका, वी श्री हरि विवेक वेंकट स्वामी व दीगर की शिरकत। जलसे-ए-आम को कामयाब बनाने के लिए जरूरी सरगर्मियों पर किया गया तबादला ख्याल। दर्जाबंदी का हदफ सही मानों में उसी वक्त हासिल होगा जब उसके फवायद हर एक तक पहुंच सके। मुलुगु में मुनक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर सितक्का का खिताब। रियासत में खाद की कमी से किसानों को हो रही मुश्किलात। खाद की कमी को खत्म करने मरकज से बारहा की गई अपील। करीमनगर जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना असेंबली का खुसूसी सेशन तलब करने BRS कारगुजार सदर के तारक रामाराव का मुतालबा। कहा, हुकूमत को बेरोजगारी को लेना चाहिए संगीन बहरान के तौर पर। सदर तेलंगाना जागृति के कविता से उनके वालिद KCR के गांव चिंता मड़का के रिहायशियों ने की खुसूसी मुलाकात। चिंता मड़का के आवाम की जानिब से कविता को बदकमा त्योहार में शिरकत के लिए किया मदऊ। मॉरिशस की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए खुसूसी माशी पैकेज देगा हिंदुस्तान। मॉरिशस के वज़ीर आज़म के साथ दो तरफा बातचीत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फोन पर गर्मा गर्म बहस। इसराइल के खतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश के बाद दुनिया भर से मजम्मत का सिलसिला जारी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने मशहूर मजहबी इलाके मेडारम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस इलाके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेडारम का दौरा करने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक 13 या 14 सितंबर को वज़ीर आला रेड्डी मेडारम पहुंचकर जदीद कारी के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। 2 रोज़ कबल वज़ीर आला ने मेडारम और बासर मंदिरों की तरक्की के सिलसिले में आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़द किया और हिदायत दी कि महायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इसके लिए मंदिरों की तरक्की के कामों को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि आने वाले 100 दिनों के अंदर मेडारम के तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएं और इसके लिए खुसूसी मनसूबा बंदी की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि वो खुद इस हफ्ते मेडारम का दौरा करेंगे और कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना ने विकाराबाद से एपी के कृष्णा तक नई रेलवे लाइन के काम को जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने रियासत में ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक नए मनसूबे शुरू करने के सिलसिले में ओहदेदारों और रेलवे के आला हुकाम के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के सनती शोबे के लिए एक खुसूसी रेलवे लाइन बनाई जाए। इसके लिए फ्यूचर सिटी से अमरावती होते हुए बंदरपोर्ट तक बंद एयरपोर्ट तक ग्रीन फील्ड हाईवे के साथ रेलवे लाइन को क़याम किया जाए। वज़ीर आला ने रीजनल रिंग रेलवे की अहमियत भी हुकाम को बताई और कहा कि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नई रेलवे लाइनों के तजावीज़ पर गौर किया जाए। उन्होंने शमशाबाद से चेन्नई तक बुलेट ट्रेन के नई रेलवे कनेक्टिविटी पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी और बताया है कि मौजूदा रेलवे लाइन के मुकाबले में नई लाइन से फासला भी कम होगा। इजलास में रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काविया, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, TR&B की स्पेशल सेक्रेटरी विकास राज, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, फाइनेंस सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव समेत कई आला हुकाम ने शिरकत की।
रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने का फैसला और असम्बली में बिल पेश करना मुल्क के लिए एक मिसाल है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में एक इजलास मुनक़द हुआ जिसमें रियासती वुज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सितक्का कोंडासुरिका, वी श्रीहरि विवेक वेंकट स्वामी, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने शिरकत की। इस मौके पर जारिया माह 15 तारीख को कामारेड्डी में मुनक़द होने वाले जलसे आम के इंतजामात का जायज़ा लिया। इजलास के दौरान कामारेड्डी में मुनक़द शुदनी जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर सितक्का ने कहा कि मुझे एक अवामी हुकूमत का हिस्सा बनने पर बेहद फ़ख्र है जिसने SC की दर्जाबंदी के दहाइयों से जारी मुतालबे को पूरा किया है। दर्जाबंदी का हदफ सही मानों में उसी वक्त हासिल होगा जब उसके फ़वाइद हर एक तक पहुँच सकें। रियासती वज़ीर सितक्का ने ज़िला मुलुगू में मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में हम मुलुगू ज़िले में ज़िली ज़ातों के लिए नामज़द करदा ओहदों पर सियासी मौक़े और तरजीह फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत हमने हल्के में ज़िली ज़ातों के लिए 100 मकानात मुख्तस करेंगे और मुलुगू ज़िला मुस्तक़िल में ज़िली ज़ातों के लिए एक कम्यूनिटी इमारत तामीर करेंगे। रियासत में खाद की कमी से किसानों को हो रही मुश्किलात पर तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि खाद की फराहमी मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है और मरकज़ी हुकूमत से 12 अपील की गई हैं कि यूरिया की कमी को ख़त्म किया जाए। उन्होंने करीमनगर ज़िले के नल्ला रामैयापल्ली में 20 लाख रुपए की लागत से नई गाँव पंचायत इमारत का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर पेमिलास्त पति के साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख़वातीन के ग्रुप्स में स्टील का सामान भी तकसीम किया गया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि गांव में मौजूद मसाइल के हल के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। गांव के ज़रूरी रास्ते तामीर किए जा रहे हैं और पुल का टेंडर मुकम्मल हो चुका है। जल्द ही तामीराती काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि हुस्नाबाद हल्के इंतखाब में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और आलूदगी को रोकने के लिए तमाम गाँव में स्टील का सामान तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर ने कहा कि हल्के के तमाम होटल्स को स्टील ग्लास और स्टील के सामान फराहम किए गए हैं और आवाम से कहा गया है कि वो इसका इस्तेमाल करें। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मज़ीद बताया कि इस साल हल्के में 3500 इंदिरमा मकानात फराहम किए गए हैं। तमाम अहल अफराद को ये मकानात मिल गए हैं और जिनके पास अभी मकान नहीं है उन्हें दूसरे मरहले में मकान फराहम किए जाएंगे। BRS के कारगुजार सदरी KT रामाराव ने तेलंगाना असम्बली के खुसूसी सेशन का मुतालबा किया ताकि कांग्रेस हुकूमत की 1 साल में 2 लाख मुलाजिमतें देने के वादे पर बहस की जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बेरोजगारी को संगीन बहरान के तौर पर लेना चाहिए और सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली इक़दामात के जरिए नताइज फराहम करने चाहिए। अपने बयान में रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला और उनके काबिनी रफ़्क़ा पर शदीद इल्ज़ामात लगे हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ग्रुप 1 के ओहदे भारी रकम के एवज़ फ़रोख्त किए। कई तलबा के मीडिया में दिए गए दावों के हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों से खुले आम मुलाजिमतों के बदले रकम तलब की गई। रामाराव ने हुकूमत से फौरी तौर पर इन इल्ज़ामात का जवाब देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ग्रुप 1 इम्तिहान को मौसर तरीके से नहीं करवाया जिसके बायस मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद तलबा में बेयकीनी पैदा हुई। उन्होंने हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक नए ग्रुप 1 इम्तिहान और मुबैना बेकायदगियों की जांच के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने के मुतालबे का भी इयादा किया। उन्होंने कहा कि जो अफराद मुलाजिमतें फ़रोख्त करने में मुलविज़ हैं उन्हें शिनाख्त करके सज़ा दी जाए क्योंकि सिर्फ शफाफ तहकीकात ही बेरोज़गार नौजवानों का एतमाद बहाल कर सकती हैं और इंसाफ फराहम कर सकती हैं। रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर नाअहली और लालच का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती को कारोबार में तब्दील कर दिया गया है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता से उनके वालिद KCR के गांव चिंता मड़का के रिहायशियों ने खुसूसी मुलाकात की। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में बड़ी तादाद में चिंता मड़का गांव के अवाम ने मुलाकात करते हुए 21 सितंबर को बदकम्मा त्यौहार में शिरकत की दावत दी।
कविता ने इस मौके पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि चिंतामणक्का एक अजीम रहनुमा को जन्म देने वाला एक अजीम गांव है। आप सब बड़ी तादाद में आकर मुझे बदकम्मा में मदऊ कर रहे हैं, इस बात पर मुझे बेहद खुशी और फख्र है। उन्होंने कहा कि चिंतामणक्का से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बचपन के अयाम में जब मैं इस गांव में बदकम्मा खेलती थी, वो यादें आज भी मेरी आंखों के सामने हैं। आप सबका आकर मुझे दी जाने वाली हिम्मत और प्यार वाकई नाकाबिले बयान है। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अवामी फिटनेस और तफरी के लिए ओपन जिम्स के सेटअप को शुरू करने के लिए सरस्वती नगर, बानो नगर, सिंगारेनी और लक्ष्मी नगर समेत याकुतपुरा हल्के के मुतादिद पार्कों का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मी नगर में सीसी सड़क के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और IS सदन डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुकामी बाशिंदों के फायदे के लिए कामों को बरवक्त तकमील करने पर जोर दिया। जुमेरात को कुकटपल्ली के MLA माधवरम कृष्णा राव ने बेगमपेट डिवीजन माताजी नगर में 100 खवातीन में सिलाई मशीनें और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। MLC सौरभी वानी देवी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर MLA माधवरम कृष्णा ने कहा है कि उनके हल्के में गरीबों की बड़ी तादाद मौजूद है। खास तौर पर खवातीन उन्हें मशीनों के जरिए खुद तरबियत फराहम करने के लिए खुद को तरबियत फराहम करेंगी। हम पहले ही हल्के में 2000 से ज़ायद लोगों को तरबियत फराहम कर चुके हैं और हम हर साल उन्हें तरबियत फराहम करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने इस अजीम उश्शान प्रोग्राम में शिरकत करने वाली खरट तंजीम की सरबराह सुमन मंजूलता को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें तरबियत और मुनासिब हुनर फराहम करने के लिए उनके खिदमात के प्रोग्रामों को सराहते हैं। इसी तरह खवातीन भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वो बराह रास्त इससे रब्ता कर सकते हैं। इस तरह सौरभी वानी देवी ने कहा है कि MLA माधवरम कृष्णा राव और खरदो तंजीम के सरबराहों ने मंजूलता और उनकी अहलिया को मुबारकबाद दी कि वो खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा करने और माशी तरक्की हासिल करने में मदद करें। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर महेश्वरी श्रीहरी, डिवीजन सदर सुरेश यादव, जनरल सेक्रेटरी नरेश, खवातीन सदर सुनीता, माताजी नगर के सीनियर लीडर गंगाराम और दीगर ने हिस्सा लिया। ఎక్కడ చూసినా బీదోల మీద సేవ చేయాలని, బీదోలను పైకి తీసుకురావాలని ఒక కార్డు సంస్థ పెట్టి ఒక స్కూల్ను ఏర్పాటు చేసి నిరుపేద బిడ్డలను చదివించినటువంటి గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి వారు సుమన్ దంపతులు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మా లక్ష్మణ్ గారు మీకు తెలుసు, మీ గురించే మహేశ్వరి సిఆర్ గారు మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఏ రకంగా మాట్లాడింది, నా కాన్షియస్ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు, నిరుపేద ప్రజలకు సేవ చేసే విధంగా, సాయం చేసే విధంగా చేద్దామని చెప్పి నాకు పరిచయం లేనప్పటికీ కూడా ఫోన్ నంబర్ సంపాదించిన చాకల వాళ్ళకు, చాకల పని చేసినటువంటి వాళ్ళకి కానీ, ఎవరైనా కూరగాయలు అనుకున్నా, పనులు అనుకున్నటువంటి బండ్లు ఇచ్చే దాంట్లో కానీ, ఎవరైనా నిరుపేదలు చదువుకుంటే పైసలు లేకుండా ఇబ్బంది ఉంటే, చదవలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే సొంతం స్కూల్ కట్టించి ఆ స్కూళ్ళల్లో చదివించినటువంటి గొప్ప మనసున్న నాయకుడు మా సుమనన్న ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశాం. వెంటనే మా అమ్మతో సమాధానం మాత అని పేరు పెట్టిండ్రు. మీరంతా అభిమానించేటటువంటి వ్యక్తి. రకంగా కూడా వెంబడే అక్కకు ఫోన్ చేసి అక్క ఇట్లా ఉంది, సెంటర్ పెడతామంటే అక్క చేతులు ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की याद में साबिक़ MLA और MIM के कौमी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने MIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन असम्बली असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के मुताबिक जुमेरात को MIM के मरकज़ी दफ्तर हैदराबाद दारुसलाम हेडक्वार्टर में 12 गुब्बारे छोड़े।
इस मौके पर खिताब करते हुए गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि वो 2008 से हर साल हैदराबाद दारुसलाम के हेडक्वार्टर में अपने खर्च पर 12 गुब्बारे छोड़ते रहे हैं, जो चलो हैदराबाद जलसे रहमतुल लिल आलमीन रूहानी कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर पैगम्बर इस्लाम के यौम विलादत की मुनासिबत से मुनक़्क़द किया जाता है। MLA अहमद पाशा खादरी ने कहा है कि गुलाम अहमद मायम पार्टी में तेलंगाना के अजला से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुरअज़्म लीडर है जो हमेशा पार्टी की तरक्की के लिए कोशां रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी रूहानी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मार्च में AIMIM पार्टी के यौम तासीस के मौके पर वो करीमनगर से आए और लाखों रुपए की लागत से अपने लीडर असदुद्दीन ओवैसी के हुक्म पर अमल करते हुए हैदराबाद दारुसलाम के हेडक्वार्टर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 12 गुब्बारे लाजमी छोड़े। इस तकरीब में साबिक़ कॉरपोरेटर अखिल फेरोज, आरिफ अहमद, मजलिस कायदीन फसीउद्दीन काले, शाकिर नहदी, असदुल्ला बेग, ताजुद्दीन, गुलीबदीन, फ़हीम अहमद, वसीम नाजिम, शीरावली और दीगर मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी दारुसलाम में मरकज़ी जश्न रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है। 13 तारीख को जुम्मे के दिन हफ्ते के दिन बाद नमाज इशा जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ होगा। 14 तारीख बाद नमाज इशा दारुसलाम में कुल्ली नातिया मुशायरे का आगाज़ होगा। इन दोनों इज्तिमात की निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे। हैदराबाद के और बैरूनी मुमताज़ उलमा किराम शुराए किराम इस महफिल में शिरकत करके कलाम सुनाने की मुखातिबत करने की सादत हासिल करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर की जानिब से जनाब अहमद हुसैन साहब की जानिब से यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए, तशहीर के लिए बलून गुब्बारे छोड़े जाते हैं। तेलंगाना में बिजली की खपत में नुमाया इजाफा हुआ है। साउथ डिस्कॉम के हुदूद में गुज़िश्ता साल खरीफ की फसल के मौसम में 20 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा 9,910 मेगावाट बिजली की तलब दर्ज की गई थी, जबकि इस साल 8 सितंबर को यह तलब बढ़कर 10,450 मेगावाट तक पहुँच गई। इस दिन बिजली की खपत 203.38 मिलियन यूनिट तक रही। रियासत भर में गुज़िश्ता साल 20 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा तलब 15,570 मेगावाट रही थी, जो इस महीने 8 सितंबर को 15,906 मेगावाट तक बढ़ गई हैं। खास तौर पर मुतहदा नलगुंडा ज़िले में खपत में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल 21 सितंबर को यहाँ बिजली की खपत 13.6 मिलियन यूनिट्स थी, जो इस साल इसी दिन 33.82 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ गई और तकरीबन 148% का इजाफा हुआ। दूसरे अजला में भी बिजली की तलब में इजाफा जारी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ इंजीनियर्स और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने देई अजला के बिजली के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मज़ीद चौकस रहें और बिजली की फराहमी में किसी किस्म की खलल अंदाजी ना होने दें। अलावाजी अहदेदारों को हिदायत की गई है कि वो वक्तन फ़ौक़तन दौरे करें और ट्रांसफार्मर की मरम्मत के मराकज़ का बाकायदगी से मुआयना करें, ताकि बिजली की सहूलत बिला तातुल जारी रह सकें। यूरिया की बोरियों के लिए किसान सख्त अज़ियत झेल रहे हैं। दिन हो या रात अनाज उगाने वाले इन मेहनत कशों की मशक्क़त देखकर दिल दहल जाता है। ताज़ा तौर पर ज़िले विकाराबाद में किसान बारिश के बावजूद यूरिया हासिल करने की कतारों में खड़े नजर आए। जुमेरात के दिन पडिमल मंडल मरकज़ पर यूरिया की बोरियों के लिए किसानों को लंबी कतारें लग गई हैं। इसी दौरान अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मगर किसान हटे नहीं। मर्द और ख़वातीन सभी किसान बारिश में भीगते हुए मरकज़ के सामने यूरिया के इंतज़ार में डटे रहे। किसी ने बोरी लेने का अज़्म किया तो किसी ने कम अज़ कम टोकन हासिल करने की ज़िद लाइन में खड़े रहे। फसलों को बचाने के लिए हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। खुदाया ये कैसी आजमाइश है। कई किसानों ने इस करब का इजहार किया। दूसरी जानिब किसी नागानी वाक़े से बचने के लिए पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किया।
कलेक्टर जिले मेदक राहुल राज ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले कलेक्टर ने कोलचारम प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा करके मुआयना किया। इस दौरान जिले कलेक्टर ने बगैर इजाजत ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले हेल्थ सेंटर के अमले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर राहुल राज ने कोलचारम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अचानक दौरे के दौरान तिब्बी अमले को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कोलचारम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ब्लड टेस्ट रूम, मेडिसिन डिस्पेंसिंग रूम, मरीजों के वार्ड, बिस्तरों, बैतुल खला और वैक्सीनेशन का भी मुआयना किया। उन्होंने इस्तफसार किया कि अस्पताल में रोजाना कितने मरीज आते हैं। उन्होंने अस्पताल में मेडिसिन स्टोर रूम में मौजूद स्टॉक और अद्वियात की एक्सपायरी तारीखों की भी जांच की। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर को अस्पताल के अतराफ का मुआयना करने और उन्हें मजीद साफ रखने और कूड़ा करकट को फौरी तौर पर हटाने के लिए इकदाम करने का हुक्म दिया। जिला कलेक्टर राहुल राज ने जुमेरात को 3 मुलाजिमीन को मुअत्तल करते हुए कार्रवाई की जो हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करने में लापरवाही बरतने और ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। मेदक जिला मुस्तकिल में 3.5 घंटे के दौरान 13 सेंटीमीटर इंतहाई तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। राजीपल्ली में 9.2 सेंटीमीटर, पाथौर में 8 सेंटीमीटर भारी बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से मेदक शहर की तमाम सड़कें पानी में डूब गईं। तमाम तालाब लबरेज हो गए। शदीद बारिश से मोटरसाइकिल सवारों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। गांधीनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से लोग खौफजदा हो गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 15 दिन कबल गांधीनगर मेदक में शदीद बारिश की वजह से मकानात को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। मेदक के जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि महकमे मौसमियात की जानिब से जुमेरात और जुमे को भारी बारिश की वार्निंग के पेश नज़र तमाम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बॉयज़ हॉस्टल, गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज का मुआयना किया जो जुमेरात को टाउन में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब में आ गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आस पास के इलाकों का भी मुआयना किया जहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी पानी जमा हो गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में 2 दिन तक मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और महकमे मौसमियात की वार्निंग के मुताबिक तमाम लोगों को 3 दिन तक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम लोग अपनी हिफाजत खुद करें और इस मसले के हल के लिए कोई मुस्तकिल हल निकाला जाएगा क्योंकि माजी में बताए गए हॉस्टल और कॉलेज नशेबी इलाकों में वाक़ हैं। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो चौकस से रहें और बहने वाले सैलाबी पानी को अबूर करने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू, पुलिस और पंचायत राज के साथ तालमेल से तमाम लोगों को चौकन्ना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में अजला में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाह होने वाले तालाब, काजवीज और पुलों को आर्जी मरम्मत के जरिए बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बल्दियात में रहने वाले लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत अचानक पेश आई और तमाम अहदेदारों ने मैदानी सतह पर लोगों की हिफाजत के लिए मौसर अंदाज में काम किया। ప్రజలకందరికీ కూడా నమస్కారం. సో ఈరోజు ప్లస్ రేపు కూడా మనకి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సో రేపు ఒక 3 డేస్ వరకు కూడా మనము చాలా కాషియస్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అందరు ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే సో లో లయింగ్ కాజ్వేస్ కానివ్వండి, బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, కల్వర్ట్స్ కానివ్వండి, లాస్ట్ టైం మనకి భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు చాలా రోడ్లు అవన్నీ కూడా నీట మునగడం జరిగింది. సో అటువంటి ఏవి కూడా దయచేసి ఎవరు కూడా క్రాస్ చేయాలనేసి క్రాస్ చేయొద్దని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. సో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ సో వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్గా ఉండి అవన్నీ కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో దయచేసి ఎవరు కూడా ఈ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ రోడ్స్ అవన్నీ కూడా मुस्तकिल नारायण खेड़ में साबिका ZPTC लक्ष्मीबाई रविंदर नायक की क़यादत में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़द किया गया जिसमें लंबाड़ास तबके को ST लिस्ट से नहीं हटाने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक़ MP सोयाम बापू राव और तल्लम वेंकट राव कांग्रेस पार्टी के MLAs और कायदीन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि लंबाड़ास को ST लिस्ट से निकाल दिया जाए। इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को भी नोटिस जारी किया है। इस तरह की हरकतें करने वालों को कांग्रेस पार्टी से फौरी
फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उनके पुतले नजर आतिश किए गए। लंबाड़ा को आईनी तौर पर एसटी लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन कांग्रेस के ये कायदीन और हुकूमत लंबाड़ास को एसटी लिस्ट से निकालकर उनके साथ बड़ी नाइंसाफी करने की कोशिश कर रही है। नारायणखेड़ रुकने असेंबली संजीवा रेड्डी और जहीराबाद के रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटलार से अपील की गई है कि वो हुकूमत पर दबाव डाले और लंबाड़ा के लिए लड़े। तेलंगाना रियासत में 12 लाख लंबाड़ास रहते हैं। उन्होंने उनसे कहा है कि वो फौरी तौर पर अपनी अर्जी वापस लें और लंबाड़ास के साथ इंसाफ करें। इस प्रोग्राम में उनके हमरा सरपंच शंकर नायक, संतोष नायक, श्रीकांत नायक और दीगर ने शिरकत की। నివసిస్తున్నారు। మరి రోడ్ లేని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, మరి అనేక వసతులు కూడా వెనుకబడి ఉన్నది। కాబట్టి వాళ్ళు కావాలని చెప్పి వాళ్ళ పబ్బం కట్టుకోవడానికే ఎమ్మెల్యే గారు మరి మాజీ ఎంపీ గారు స్వయం బాపురావు గారు కలిసి కుట్ర పందుతున్నారు। కాబట్టి మేమందరం పార్టీలకు అతీతంగా అందరం ముక్తకంఠంతో ఒకటై ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని, అటు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులను కూడా ఎమ్మెల్యేలని, ఎంపీలని, మరి ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తున్నాం నారాయణఖేడ్ పక్షాన। ఏందంటుంటే వీళ్ళు మీ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అయినా వారి మీద చర్యలు చేపడతలేరు। మీరు చర్యలు చేపట్టకపోతే ఈ 15 లక్షల మంది ముక్తకంఠంతో ఒకటే గొంతుకై మేము నిలుస్తాము। మరి ఇప్పటి వరకు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావడానికి కూడా 70 అసెంబ్లీ స్థానాలలో దగ్గర 8-9 స్థానాలలో కూడా గెలిపించిన ఘనత కూడా ఈ బంజారులదే। వీళ్ళ ఓట్లతోనే మీరు గెలవడం జరిగింది, అది మర్చిపోకండి। ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము करीमनगर जिले के कुरिकिया सिंगल विंडो ऑफिस के सामने यूरिया के लिए कतार में खड़े किसान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान रायमलू कतार में खड़ा था कि अचानक गिरकर बेहोश हो गया। इस वाक़े को देखकर दीगर किसानों ने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। यूरिया की महदूद फराहमी की वजह से कई दिनों से किसान कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी फसल के लिए ज़रूरी खाद हासिल की जा सके। इस दौरान ये वाक़या पेश आया जिससे दीगर किसानों में भी तशवीश पाई जा रही है। यूरिया की कमी और इसे हासिल करने में पेश आने वाली मुश्किलात ने किसानों की परेशानी को मज़ीद बढ़ा दिया है और उनकी काश्तकारी मुतासिर हो रही है। आइंदा माह की 12 तारीख को मुनक़द होने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेंकटी ने की है। उन्होंने कहा है कि 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना लाजमी है ताकि मुल्क को पोलियो से पाक बनाने की मुहिम में कोई कमी ना रह जाए। डॉक्टर वेंकटी ने ये बात सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल ऑडिटोरियम में तिब्बी अमले और अफसरान के लिए मुनक़दा तरबियती इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने हिदायत दी है कि तिब्बी टीमें इलाके में मौजूद 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों की तफसीलात जमा करें और पोलियो की खुराक पिलाने में कोई कोताही ना बरती जाए। ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद हल्के में जमीयत उलमाए हिंद की मुकामी शाख हुजूराबाद जमे कोंटा के ज़ेर एहतमाम मुसलमान और अगियार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें मुतहरा से रग़बत दिलाने और वक़फ़ियत फ़राहम करने की गर्ज से हर साल की तरह इस साल भी 19 अक्टूबर 2025 को उर्दू, तेलुगु और इंग्लिश ज़बानों में जमात अव्वल ता डिग्री के तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी इम्तिहानात मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में तशहीरी मुहिम के दीवारी पोस्टर का हुजूराबाद टाउन में मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर मसाजिद कब्रस्तान ईदगाह इंतज़ामी कमेटी हुजूराबाद डिवीज़न ने रस्म इजरा अंजाम दिया और कहा कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से नई नस्ल को आदी बनाना और वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। उन्होंने बताया है कि जमात अव्वल ता डिग्री के तलबा और तालिबात को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। जमात अव्वल ता 7वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए अलहदा उन्वान पर, 10वीं जमात का 10वीं जमात के तलबा के लिए दूसरे उन्वान पर और इंटर ता डिग्री के तलबा और तालिबात के लिए मुतफ़र्रिक़ उन्वानात पर तहरीरी इम्तिहानात होंगे। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने बताया कि गुज़िश्ता 17 सालों से इम्तिहानात मुनक़्क़द किए जा रहे हैं जिसके मुस्बित नताइज देखने में आए हैं। इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को जमीयत उलमा हिंद की जमीयत उलमा की जानिब से तरग़ीबी इनामात देने का ऐलान किया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा हाफिज़ मिर्ज़ा मोहम्मद इमरान बेग, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हुजूराबाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल क़ासमी, मौलाना शेख नईम नाज़िम मदरसे दारुल उलूम मोहम्मद सोहेल सदर मस्जिद बशीर और दीगर मौजूद थे।
हुजराबाद जमात उलेमा के तरफ से जो 19 अक्टूबर के दिन हुजराबाद माइनॉरिटी रेजिडेंस केसीसी कैंप स्कूल में और शाही रूपा मधु थिएटर के इससे पहले जो सिनेमा थिएटर थी जो फंक्शन हॉल है उसके अंदर ये एक टेस्ट हो रहा हमारे पैगंबर जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे गुजरे इससे पहले जो हमारे पैगंबर थे वो पैगंबरा के बारे में और इस्लाम बोलते सो क्या है इस्लाम के बारे में मालूम करने के लिए हर एक साल अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजराबाद के अंदर एग्जामिशंस होते इसके अंदर हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियंस हर एक सोसाइटी वाले भी इस जिले सिद्दीपेट के 3 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े धरेड़ा मंडर कोंडा पार्क में मुकामी अवाम के इश्तिराक से 30 सीसीटीवी कैमरे महकमे पुलिस की जानिब से अहम मुकामात पर नस्ब किए गए, जिसका कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को खिताब किया और कहा कि सीसीटीवी कैमरों की तनसीब से जुराइम पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। एक कैमरा मुस्तैद और चौकस 100 पुलिस जवानों के बराबर अपना किरदार अदा करता है। नेज़ जुराइम की तहकीकात में सीसीटीवी कैमरों से काफ़ी मायनत हासिल होती है। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में एक मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपने जुर्म से दौरान तफ्तीश इनकार करता रहा। जब सीसीटीवी कैमरों में उसे दिखाया गया तो उसने इक़बाल जुर्म किया, जो कि मुलजिमिन की शिनाख्त में अहम किरदार अदा करने के मुतरादिफ हैं। डॉक्टर बी अनुराधा कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट ने 30 सीसीटीवी कैमरों का अतिया करने वाले मुकामी अवाम ताजरीन से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि तमाम कैमरों की बेहतर ढंग से निगहदाश्त के लिए महकमे पुलिस की जानिब से खिदमत अंजाम दी जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एम रविंदर रेड्डी, 3 टाउन इंस्पेक्टर विद्यासागर, सब इंस्पेक्टर चंद्रैया, महिला ग्रुप से वाबस्ता खवातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.